जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता। जब आप यह पूछते हैं कि तुम्हारे धर्म में भगवान को कोई पावर नहीं है, वह अपनी मरी हुई वाइफ को पृथ्वी पर लेकर एक कॉमन मैन की तरह घूमता रहा। आप यह भी पूछते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने सामने महाभारत होने दिया, यह तो कोई गॉड का काम नहीं है। तो इस बात को जानने से पहले आप ये जान लें कि ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड की रचना की है, जिसमें पृथ्वी को मृत्युलोक कहा जाता है और इस पर जन्म धारण करने वाले की मृत्यु अवश्य संभावी है। इस पृथ्वी पर सुख के साथ दुख है, प्रेम के साथ नफरत है, तब जाकर इस मृत्युलोक की रचना हुई है। भगवान ने हमें इस मृत्युलोक से निकलने की प्रेरणा दी है, निकलने के तरीके सिखाए हैं, न कि वह दुख को ही ख़त्म करके मुझे आज़ादी दिलवा देते। हम कैसे दुख से बाहर हो सके, हम कैसे इस मृत्युलोक से पार हो सके, इसी का स्किल हमें दिया गया है हमारे रामायण और हमारे महाभारत में। आप यह सोच कर के ज़रा भी विचलित ना हो कि भगवान ने इस पृथ्वी पर एक मनुष्य का बॉडी धारण किया था, तो फिर वह कॉमन मैन की तरह ही अपने दुखों से बाहर होते। जीसस क्राइस्ट ने भी बॉडी धारण किया था, जिसके कारण उन्हें अत्याचार सहकर और लोगों को यह बताना था कि किस तरह से हम इस पृथ्वी लोक की घटना से बाहर आ सकते हैं। और अगर आप चमत्कार की तरफ देखना चाहते हैं तो चमत्कार भी है। क्या आपने यह नहीं देखा कि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था? वह अपने स्वयं इच्छा से ही मर सकते थे, या कोई चमत्कार से कम है क्या? आपने यह नहीं देखा कि स्वयं गंगा अपने 7 पुत्रों को जन्म लेने के साथ गंगा में प्रवाहित कर दी, क्योंकि वो इस पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से उन्हें श्राप करना था, और वह अब स्वयं उसे जन्म दे करके गंगा में प्रवाहित करके उन्हें मृत्यु लोक से निकाल कर श्राप से मुक्ति दिलाई।